पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान, आपने शुभ कारणे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का सविस्तार वर्णन किया। अब कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उसका क्या नाम है, क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के अधिदाता भगवान विष्णु इसके देवता हैं। चराचर प्राणियों सहित इस सृष्टि में इससे बढ़कर कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतु मान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके द्वारा दिए हुए जल को श्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितर दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता ना चल पाया। मृग और पक्षियों से सेवित उस गहन वन में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लू की। जहाँ तहाँ वृक्ष और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार राजा घूम फिर कर वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। उसी समय किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। उसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। सौभाग्यशाली नरेश ने मुनियों के उन आश्रमों की ओर देखा। राजा को उस समय शुभ सूचना देने वाले शुभ शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र तथा दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बहुत हर्ष हुआ। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब मुनियों की वंदना करने लगे। वे सभी मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार वंदना किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर अति प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हुए हैं। माघ निकट आया हुआ है। आज से 5वें दिन आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले को पुत्र प्रदान करती है। राजा ने कहा, विश्वदेव, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि बोले, राजन, आज ही के दिन पुत्रदा एकादशी है। एकादशी का व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज,
भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए इसका तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र प्राप्त कर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्नि अष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।